हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन कि हम मोशन को ग्राफ में किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्राफ को समझना चाहिए कि ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ एक डायग्राम होता है जिसमें हम दो रिलेशन को शो ऑफ करते हैं, दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को शो ऑफ करते हैं, ठीक है। सो ग्राफ इज़ a diagram which is used to show relation between two quantities। ग्राफ में हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में होता क्या है, ग्राफ की डायग्राम हम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स है, ओके। ये नेगेटिव एक्स है, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ओके। और फिर होता है वाई एक्सिस, ओके। ये होता है नेगेटिव वाई और ये होता है पॉजिटिव वाई। ये होता है ग्राफ, ठीक है। अब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस ग्राफ में ड्रा करते हैं। सपोज पॉजिटिव एक्सिस में हमारे पास एक क्वांटिटी है, लेट सपोज टाइम है हमारे पास, ठीक है। और वाई एक्सिस में डिस्टेंस है, ठीक है। कि हम एक ऑब्जेक्ट के मोशन को ग्राफ में ड्रा करते हैं, ठीक है। तो किस तरह ड्रा करेंगे, हमारे पास टाइम है सेकंड में, 1 सेकंड पर 2 3, इस तरह डिस्टेंस है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के मोशन को हम डिस्कस करते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर उन्होंने 1 मीटर तय किया हुआ है, फिर 2 सेकंड के अंदर 2, इस तरह ये एक स्लोप बन जाता है जिसमें हम उसके डिस्टेंस को, उसके कितना डिस्टेंस कितने सेकंड में ट्रेवल करता है उसको हम शो ऑफ करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आती है स्लोप, ये जो यहाँ पे लाइन बनी हुई नज़र आती है ना आपको, ये कहलाता है स्लोप। Slope of graph shows the ratio between two physical quantities। दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो को शो ऑफ करने के लिए हम स्लोप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है, ओके। हम इसमें क्या करते हैं, स्लोप को फाइंड आउट करते हैं कि स्लोप क्या होता है, ठीक है। तो हम 2 पॉइंट्स पिकअप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हमने पिकअप किया और इसमें भी एक पॉइंट हमने पिकअप किया, ठीक है। और इन पॉइंट्स को हम नाम देते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, ठीक है। ये हो गया इनिशियल पॉइंट, ये हो गया फाइनल पॉइंट। आता है एक्स एक्सिस में इनिशियल एक्स, ओके, इनिशियल वाई, ठीक है। ये होता है इनिशियल एक्स और इनिशियल वाई। और ये जो फाइनल पॉइंट है इसको हम कहते हैं फाइनल एक्स और फाइनल वाई। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पी आई और पी एफ, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमने स्लोप ड्रा किया हुआ है, ठीक है, P1 से P2 तक। अब इनकी मैग्नीट्यूड को किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड को ड्रा करने के लिए हम पहले इनका डिफरेंस मालूम करते हैं कि वाई एक्सिस में डिफरेंस क्या है, एक्स एक्सिस में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक्स एक्सिस में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। डिफरेंस इन एक्स एक्सिस, ओके। एक्स एक्सिस में डिफरेंस क्या होता है, चेंज इन एक्स, ओके। डेल एक्स मीन्स चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। ये होता है डिफरेंस इन एक्स एक्सिस। और डिफरेंस इन वाई एक्सिस हम फाइंड करते हैं डिफरेंस इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में डिफरेंस क्या है, चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई, ठीक है। ये होता है चेंज इन वाई, डिफरेंस इन वाई भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान रेशो को शो ऑफ करता है। तो इसलिए हम इनको आपस में डिवाइड करते हैं रेशो फाइंड आउट करने के लिए। तो इनका रेशो क्या होगा, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है।
ये हमारे पास स्लोप आ जाता है, चेंज इन वन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन अनदर क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन वन क्वांटिटी डेल वाई हमने फाइंड आउट किया, क्या है, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई। तो स्लोप क्या होगा, अब स्लोप इज इक्वल्स टू फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई डिवाइडेड बाय फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। ये हमारे पास है स्लोप। तो ये होता है ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ। आई होप कि आपको ग्राफ और स्लोप ऑफ ग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन की तरफ, कि मोशन को हम ग्राफ में किस तरह शो ऑफ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ जिसमें हम डिस्टेंस और टाइम को कंपेयर करें। ठीक है, द ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, द ग्राफ which is plotted between time and distance। डिस्टेंस और टाइम को जब हम कंपेयर करते हैं ग्राफ के थ्रू, तो हम कहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो हमें स्पीड दे देता है, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम को हम कंपेयर करते हैं तो इनका रेशो तो स्पीड ही आता है। डिस्टेंस और टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम को शो ऑफ करने के लिए डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस में ड्रा करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस में। डिस्टेंस जो डी इसको हम वाई एक्सिस में शो ऑफ करते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस में। ओके, अब मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जो है 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ है, 80 मीटर, और टाइम कितना लेता है, टाइम इज इक्वल्स टू सपोज 8 सेकंड का टाइम लेता है। ठीक है, 8 सेकंड का टाइम लेता है और 80 मीटर डिस्टेंस तय करता है। तो हम अब इसको ग्राफ में किस तरह शो ऑफ करते हैं, सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई है। ओके, तो हम सबसे पहले टाइम को इसमें डिनोट करते हैं। ये हमारे पास है 1 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7 and this one is 8 second. Okay, similarly in y-axis this is 1 meter, then 2, then 3, 4, सॉरी इसमें हम 10 मीटर लगा देते हैं। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and then 80 meter. Okay, so this is distance. Okay, and this is time. Okay, अब हम इस ऑब्जेक्ट के मोशन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 सेकंड में उन्होंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, फिर 2 सेकंड में 20 मीटर हो गए, फिर 3 सेकंड में 30 मीटर, फिर 4 सेकंड में 40 मीटर हो गए, फिर 5 सेकंड में 50 मीटर, एंड देन इस तरह होते हुए 8 सेकंड में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हम ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आए हुए हैं इनको आपस में जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। ओके, स्लोप हमने स्लोप के डेफिनेशन में पढ़ा था, उसके इक्वेशन को। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन एक्स। ओके, तो चेंज इन वाई हमारे पास क्या था, फाइनल वाई माइनस इनिशियल वाई डिवाइडेड बाय फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। ये हमारे पास स्लोप का इक्वेशन था। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में हमने डिस्टेंस को ड्रा किया हुआ है, तो यहाँ पे हम वाई की जगह लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई की जगह हम लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एक्स की जगह लिखते हैं चेंज इन टाइम। ओके, तो चेंज इन डिस्टेंस यहाँ पे क्या है,
फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को शो ऑफ करते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका। तो हमारे पास फाइनल डिस्टेंस कितना है 80 मीटर। ओके, 80 मीटर माइनस इनिशियल डिस्टेंस हमारे पास है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट ने रेस्ट से अपना जर्नी स्टार्ट किया हुआ है तो हम कंसीडर करते हैं 0 मीटर। ओके, एंड देन फाइनल टाइम हमारे पास है 8 सेकेंड। ओके, और इनिशियल टाइम है हमारे पास 0 सेकेंड। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 80 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 80 मीटर एंड देन 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 सेकेंड। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा स्पीड। ओके, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ will gives us स्पीड। तो डिस्टेंस और टाइम का जो रेशो हम फाइंड आउट करते हैं तो वो स्पीड के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ। ठीक है, तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, वो ग्राफ जिसमें हम स्पीड और टाइम को कंपेयर करते हैं। ठीक है, द ग्राफ which is used to compare speed and टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड और टाइम को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्पीड को वाई एक्सिस में लिखते हैं। ठीक है, स्पीड को हम लिखते हैं वाई एक्सिस में और टाइम को हम लिखते हैं एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट के मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसका स्पीड हम कंसीडर करते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये उस ऑब्जेक्ट का स्पीड है, स्पीड को हम वी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और टाइम कितना लेता है वो 4 सेकेंड। ठीक है, ये वो ऑब्जेक्ट टाइम लेता है 4 सेकेंड, स्पीड उसका है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको ग्राफ में किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेल वी चेंज इन स्पीड हम फाइंड आउट करते हैं, फिर चेंज इन टाइम। तो चेंज इन स्पीड इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और चेंज इन टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। ठीक है, ये डेल वी और डेल टी हो गए। तो हम अब ग्राफ प्लाट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम स्पीड टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास वो ग्राफ, ये है पॉजिटिव एक्स और ये है पॉजिटिव वाई। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पर टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड एंड देन 4 सेकेंड, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड एंड देन 6 मीटर पर सेकेंड एंड देन 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड। ओके, एंड दिस वन इज टाइम। ओके, तो हम अब इस ऑब्जेक्ट के स्पीड और टाइम को यहाँ पे नोट करते हैं। तो वो 8 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचते हुए 4 सेकेंड का टाइम लगाता है। ठीक है, ये होगा इस पॉइंट तक, और हम इसको ओरिजिन से मिलाते हैं। यहाँ पर ये जो ओरिजिन है इसमें इस तक ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया स्लोप। ठीक है, स्पीड और टाइम का। ठीक है, अब इस ग्राफ के दो मकसद हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है ये जो स्लोप है ये हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड देगा। स्लोप ऑफ स्पीड
time graph gives us magnitude of acceleration। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें इस ग्राफ के स्लोप से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और दूसरा इसका क्या पर्पस है, जो एरिया होता है, ये जो एरिया है 8 मीटर पर सेकंड, ये जो टाइम इन्होंने लिया हुआ है ये एक एरिया बनता है, ये हमें क्या देता है, डिस्टेंस दे देता है, ठीक है। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस तय किया हुआ है वो हमें उसका मैग्नीट्यूड दे देता है कि कितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। तो ये दो पर्पस है, एक हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिलता है और दूसरा हमें जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया हुआ है वो हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हम पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इसको हम फाइंड आउट करते हैं। हमने स्लोप के डेफिनेशन में पढ़ा था, स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन वाई क्या है, स्पीड है, ठीक है। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन वाई मीन्स चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स मीन्स चेंज इन टाइम, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे पूछोगे कि एक्सेलरेशन में तो वेलोसिटी की बात थी, तो भाई वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ फ़र्क डायरेक्शन का है कि स्पीड में जो है डायरेक्शन नहीं होता, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, बाकी क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं मिलता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन होती थी और स्पीड की यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन स्पीड क्या है, चेंज इन स्पीड यहाँ पे हमने ड्रा किया हुआ था 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड माइनस 0 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम क्या है हमारे पास 4 सेकेंड माइनस 0 सेकेंड। तो ये हमें मिल जाता है 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। तो 8 मीटर, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमारे पास आता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेकेंड डिवीजन में है तो यहाँ पे हम डिवीजन में सेकेंड का स्क्वायर लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ऑब्टेन होता है, ठीक है। एक पर्पस ये है स्पीड टाइम ग्राफ का, और दूसरा डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हम वो भी ड्रा कर लेते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इनके इक्वेशन को हम ड्रा करते हैं कि ये किस तरह जो है हम डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो एरिया है ग्राफ का 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड, ठीक है। तो ये एक एरिया बनता है, ठीक है। ये क्या बन जाता है, एक एरिया बन जाता है। ये जो एरिया है ये हमें डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड दे देता है। तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। ये हमने स्पीड की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, ठीक है। टाइम को मल्टीप्लिकेशन में ले, क्योंकि ये डिवीजन में है तो इसको हम v के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डेल s क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय चेंज इन स्पीड। ये बन गया हमारे पास ये इक्वेशन, इसको हमने रीअरेंज किया है। तो हमने एक और इक्वेशन पढ़ी थी एरिया का, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ओके। ये एरिया का इक्वेशन है, तो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ओके। तो यहाँ पे आप आ जाएं इस ग्राफ में,
तो यहाँ पे हमने लेंथ को टाइम में डिनोट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने टाइम लिया हुआ है, ये लेंथ है इस एरिया का, ठीक है। ये जो एरिया हमारे पास आता है ये इसका लेंथ है और ये उसका विड्थ है। ये जो वाई एक्सिस में स्पीड हमने बनाया हुआ है ये इसका विड्थ है, ठीक है। ये इक्वल है, ये विड्थ है और ये लेंथ है, ठीक है। तो हम लेंथ में टाइम को लिया हुआ था, ठीक है। तो लेंथ में हम पुट करते हैं टाइम, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ की जगह हम पुट करते हैं टाइम मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह हम पुट करते हैं स्पीड। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन बना, एरिया इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। ओके, एरिया इज इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू टाइम हमारे पास था 4 सेकेंड, ओके, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, सॉरी स्पीड हमारे पास थी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 32 सेकेंड डॉट मीटर, मीटर सेकेंड, दूसरा जो सेकंड है वो डिवीजन में है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं। सो एरिया इज इक्वल्स टू 32 मीटर। अब एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमें यूनिट दिया गया है मीटर का, ठीक है। मीटर यूनिट है डिस्टेंस का, ओके, मीटर डिस्टेंस का यूनिट है। अब हमने यहाँ पे एरिया नहीं लिखना है क्योंकि मीटर जो ये सिंगल है, एरिया का यूनिट क्या होता था, मीटर स्क्वायर होता था, इसमें 2 लेंथ होते थे। यहाँ पे सिर्फ मीटर है, इसका मतलब क्या है कि ये एक डिस्टेंस होगा। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 32 मीटर। ओके, इस तरह हम डिस्टेंस का जो है मैग्नीट्यूड स्पीड टाइम ग्राफ से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन है, एक हम एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, दूसरा हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये दो एप्लीकेशन स्पीड टाइम ग्राफ का। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।